जोहार साथियों, ये भारतीय पंचायत राज व्यवस्था की दूसरी क्लास है। हम लोगों ने पहली क्लास पहले ही ले रखी है, उसके अंदर सारी डिटेल ऑलरेडी हम लोगों ने बता रखी है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में आती है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम सीधे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर एक है यहाँ पे, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? तो ये सब पिछले क्लास में हमने बताया था कि भाग 9, ठीक है, भाग 9 में है, तो इसको हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बता देता हूँ। 73वां संविधान संशोधन हुआ था। आपको याद होगा, मैंने सारी डिटेल बताई थी। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, तो भाग 9 के अंतर्गत में ये हुआ था। बाकी आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के आगे। तो भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? देखो, नगर पालिका के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, बट ये भी भाग 9 के क में आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3, हमारे संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? ठीक है, तो ये तो देखो, भाग 9 है ना, ये बाद में हुआ है। ठीक है, इससे पहले ही हमारे संविधान के भाग भाग 4 में अनुच्छेद 40 में, ये देखो, ठीक है, भाग 4 अनुच्छेद 40 में ही हमारा ऑलरेडी पहले ही बता दिया गया था। ठीक है, उसका मतलब किसके अंतर्गत था? वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंदर में था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? देखो, यही वही आ गया दोबारा, देखा, अनुच्छेद 40, यही बता रहा था मैं। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? देखो, 11वीं अनुसूची बोल रहा है ना, तो 11वीं अनुसूची क्या था? हमारा पंचायत का कार्यक्रम था। 11वीं अनुसूची जो 73वां संशोधन हुआ था, 11वीं अनुसूची जो है वो जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद 12वीं अनुसूची आई थी, है ना, नगर पालिका वगैरह। तो अभी अभी हम लोग पंचायत पे रहते हैं फिलहाल। तो पंचायत, क्वेश्चन नंबर 6 है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो सत्ता के केंद्रीकरण पे? नहीं जी, केंद्रीकरण नहीं करना है, बल्कि इसका विकेंद्रीकरण करना है। ठीक है ना, मतलब सत्ता को बांटना है आम जनता के अंदर। पंचायती राज प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? पिछड़े क्षेत्रों कृषि विकास, स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन, ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन, देहाती क्षेत्र में शिक्षा का फैलाव। अब इसमें से चारों में से क्या हो सकता है? तो ये है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। जैसा कि मैंने शुरू से ही बताया था कि ये स्थानीय लोगों में जो लोकतांत्रिक, मतलब लोगों का द्वारा लोगों के लिए ही, लोकतंत्र का क्या मतलब है? लोगों द्वारा लोगों के लिए। ठीक है, तो उसको विकेंद्रीकरण कर दिया गया, सत्ता लोगों में बांट दिया गया, तो एक तरह से लोकतांत्रिक प्रशासन उनके स्तर तक पहुंच गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? पंचायती राज का तो ग्रामवासियों के बीच प्रतिद्वंद बढ़ाना? नहीं जी। चुनाव में लड़ने के लिए ग्रामवासियों को प्रशिक्षण देना? नहीं। ग्राम ग्रामवासियों में शक्ति का, देखो वही आ गया, सेम क्वेश्चन है, बस घुमा फिरा के दे रहा है। आपको समझना है और उसका आंसर जल्दी से जल्दी देना, ताकि एग्जाम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय दूसरे टॉपिक के ऊपर, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे। ठीक है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई सीधी सिंपल सी बात है, जनता को राजनीतिक रूप से जागृत करना? नहीं, क्योंकि जनता को विकास मूलन प्रशासन योग्यता, क्या ये जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? तो इसका आंसर डी ही होगा। ठीक है ना, क्यों? कृषि उत्पादन बढ़ाना इसका उद्देश्य नहीं था, रोजगार नहीं था, जनता को राजनीतिक रूप से, अबे इसको जागृत नहीं करना ना, उसको उसमें भागीदारी देनी। तो भागीदारी कहाँ हो रही है? यहाँ हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, 73 संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इन सबसे तो है नहीं है, सीधी सी बात है, जिस अभी हमारा टॉपिक ही पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था, कई बार बता दिया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, भाग 9 के अंतर्गत में आता है, कई बार बता दिया। और यही क्वेश्चन, कुछ ही क्वेश्चन घुमा फिरा के देते रहते हैं, लेकिन यही समझने की मतलब आपकी बौद्धिक क्षमता होती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को समझते हैं। जब आप क्वेश्चन को समझ जाते हैं, तो
आपको आंसर भी इजीली आ जाता है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। अब देखो, अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, आप सीधे क्वेश्चन पे ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चन हो सके आज। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? भाई पंचायती राज प्रणाली से। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत प्रणाली व्यवस्था की गई है? तो भैया ये है नीतिक, बताया था ना, भाग 4 के अनुच्छेद 40 में वही आएगा। बता रहा हूँ ना, घूम फिर के आएगा। किसी संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। किसमें? अरे यार ये क्या पढ़ रहा हूँ मैं, 73वां। ठीक है, वही क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? बताओ, अभी बताया था। सॉरी सॉरी सॉरी, 11वीं 11वीं, लेकिन 9वीं तो वो भाग था। ओके, 11वीं अनुसूची। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने? तो मैंने लास्ट में बताया था पिछले वीडियो के कि 29 सब्जेक्ट थे, 29 विषय थे जिनके ऊपर कार्य करने के लिए उनको छूट दी गई, मतलब इतने विषय पे आप कार्य कर सकते हो। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिला? 1/3। सुनते ही आ जाना चाहिए। ठीक है, ये सब तो सारी चीजें बता रखी है। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के लिए किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? तो भाई देखो, महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा माना गया। क्यों? मध्यम वर्ग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, कृषि वर्ग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, पुरुष वर्ग के लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, महिलाओं को 1/3 भाग दिया गया, तो बहुत बड़ा एक फर्क पड़ा है। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है, क्या नहीं है? ग्राम सभा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन है, पंचायती संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा है, महिलाओं को 2/3, देखो 2/3 नहीं 1/3 है, तो ये आया होगा गलत है ये। ठीक है, गलत मतलब जो गलत है वही सही है, इसके अंदर संशोधन की विशेषता नहीं है ना। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? तो भैया देखो, अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट तो होगा नहीं, छुपके से भी नहीं होगा, एकदम खुला भी नहीं होगा, पता चल जाएगा किसने दिया है। प्रत्यक्ष है क्यों? प्रत्यक्ष एवं भुगतान, यानी कि लोग करेंगे खुद। ठीक है, कि किसको लेना है, लेकिन गुप्त होगा, कि वो छुपके से अपने तरफ से बता देंगे कि हाँ ये है। ठीक है, मैं मतलब इसको अपना मत देता हूँ। भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों को चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? ठीक है, भारत में किस चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने के प्रावधान किया गया है? तो भाई ये जो है पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि के नए चुनाव कराने हेतु सही है? देखो मैंने बताया था 6 माह के अंदर में जो है चुनाव करा देने हैं। ठीक है, बाकी वो उसके मतलब जिला अधिकारी के ऊपर है कि कब तक करवाते हैं वो। ठीक है, जिला कलेक्टर के ऊपर है। और पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, मतलब ये जो मैंने बताया जिला कलेक्टर के ऊपर है, वो इसलिए है, वो 6 महीने के अंदर उसको कराना है। वो कभी भी कराए, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, या हो सकता है 6 महीने बाद अगर काल अवधि खत्म हो रही है तो वो ना ही कराए। ठीक है, 6 महीने के लिए खुद ही उस पद को धारण कर ले। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं कि वो अपने मन से कराएगा कि 6 महीने के बाद भी करा लेगा। 6 महीने के बाद कोई नहीं करा सकता, 6 महीने के अंदर कराना ही संवैधानिक रूप से बताया गया है। तो पंचा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब दूसरे सेट का है ये। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के उत्तरदायी है कौन है? देखो, निर्वाचन के लिए उत्तरदायी, ये तो राज्य निर्वाचन क्या है, कराती है, कर, ये उत्तरदायी नहीं, उत्तरदायी जो होती है ना, ओ सॉरी 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 सॉरी, यही होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, उत्तरदायी है। देखो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो होता है कि कौन करवाता है, ठीक है, और फिर संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? करवाता कौन है? भाई ये राज्य की विधानसभा करवाती है कि भाई अभी ये जो है ये चुनाव होने हैं, लेकिन निर्वाचन का पूरा उत्तरदायित्व जो होता है वो निर्वाचन आयोग पर होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी देखना आएगा कि कौन करवाता है। ठीक है,
तो उसमें ये भी आपको आंसर दिया होगा राज्य निर्वाचन आयोग, तो ये नहीं होगा वहां पर, यहाँ पे होगा, वहां पे होगा राज्य विधानसभा। आगे चलते हैं हम लोग। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया है? 5। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक, ये तो महात्मा गांधी, ओ सॉरी, समर्थक ना, ये सभी के सभी हैं। देखा, देखो सिद्धराज दड़ा, राजीव गांधी, महात्मा गांधी, ये सारे के सारे थे, तो ये आएगा, ठीक है ना। थोड़ा महात्मा गांधी थे, इसी चक्कर में मैं जल्दी से दबा दिया, बट नीचे के दोनों जब मैंने ये ऑप्शन देखे तो ध्यान आ गया, ये इस सभी के सभी हैं, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? सबसे ज्यादा देखो, सबसे दुर्बल वर्ग जो थे उनके सबसे ज्यादा जो मतलब ये राजीव गांधी थे, ठीक है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, कहाँ पर? पंचायती राज संस्थानों में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में, राज्य विधानसभा नहीं, पंचायती में, ठीक है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? तो भाई ये 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, ठीक है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब से लागू हुआ? कितने बार बोलेंगे यार, क्वेश्चन तो यही है, ठीक है। तो इसका आंसर भी यही होगा, ठीक है ना, सेम। एक ही क्वेश्चन को दो बार दे देते हैं यार, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और ऐसे आते भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे नहीं आते हैं, ठीक है, ये ऐसे यही यही सब क्वेश्चन आते हैं, यही घुमा घुमा के देते रहेंगे। आपको समझना है कि वो क्वेश्चन आखिर क्या पूछ रहा है। सबसे पहले तो क्वेश्चन समझना आना चाहिए, क्वेश्चन समझ गए आंसर अपने आप आएगा, अगर आपने पढ़ा है तो। क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं हम लोग। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? किसके द्वारा लिया जाता है पंचायत के चुनाव कराने के लिए? बताइए। चुनाव आयोग द्वारा, है। ये देखो, ये वही क्वेश्चन है, देखो वही है, पंचायत के चुनाव ये राज्य सरकार लेती है, ठीक है, यही था वो क्वेश्चन। मैं मतलब दिमाग में मेरे आ गया था, तो वहां पे मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। राज्य सरकार लेती है, इसका निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार। निर्वाचन का जिम्मेदारी होता है चुनाव आयोग का, ठीक है। भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब से हुआ? कब से हुआ? तो, तो ये मैंने कल कई बार बताया था, ठीक है। उसमें 2 अक्टूबर 1959 भी मैंने बताया था कि 2 अक्टूबर क्यों नेहरू जी मानते हैं ज्यादा, और नेहरू जी ने ही चालू किया था, तो 2 अक्टूबर 1959 में, ठीक है। कहाँ पर किया था? राजस्थान के नागौर जिले में, जो है सबसे पहले ये शुरू हुआ था, ठीक है। और अगर पूछें कि विलेज कौन सा था, तो वो था बगदरी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग ले लेते हैं। पंचायती राज प्रथम परिवर्तित किया गया कहाँ पर? राज प्रथम सबसे पहले कहाँ गया था? राजस्थान में किया गया था, उसके बाद आंध्र प्रदेश में किया गया था, ठीक है ना। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? 1959, अभी बताया था, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान, सॉरी, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम क्रमानुसार अपनाई गई कहाँ पर? राजस्थान और मध्य प्रदेश नहीं, राजस्थान और आंध्र प्रदेश, तो राजस्थान आंध्र प्रदेश कहाँ है? ये रहा। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान, और ये वही क्वेश्चन घुमा घुमा के देते रहते हैं बस, सेम क्वेश्चन है। 2 अक्टूबर, अगर मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया तो मैं 5 मिनट में सारा हल करके पेपर ही निकाल दूंगा तुरंत। देखो, ये ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, अ, बस आपको थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बोल दिया, तो क्षमा चाहूँगा अगर मैं आपको कुछ ऐसा लगा हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 ले लेते हैं हम लोग। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? तो नागौर राजस्थान, बगदरी विलेज, है ना, कई बार बोल चुका हूँ मैं, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, देश के ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब किया गया? देखो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूछा गया है, याद है मैंने कहा था कि ज्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन देखो क्वेश्चन आ गया, अब मेरे को लग रहा है अब उसके उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो वो कब किया गया था? 2 अक्टूबर 19, देखो 2 अक्टूबर हमेशा याद रखना, जवाहरलाल नेहरू जी है ना, ये देखो 2 अक्टूबर, देखो गलत नहीं है ना, एकदम सही है।
2 अक्टूबर 1952 को ये जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा किया गया था, और ये फेल हो गया था। पता होगा आपको फेल क्यों हो गया था। ये फेल हो गया था अशिक्षा, क्योंकि लोगों में अशिक्षा को बहुत ज्यादा थी उस समय। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था, क्या था? सिंचाई, सड़कों का निर्माण, परिवहन नियोजन, लोक भागीदारी। भाई लोक भागीदारी था। ठीक है, शुरुआत से हम लोग मतलब हम ही लोग थे जो उस समय की प्रशासन थी, उस समय के जो लोग थे, वो ये चाहते थे कि लोगों की भागीदारी सबसे ज्यादा हो। ठीक है ना। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952। वही घुमा के दे रहा है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफलता कारण, देखो ये मैंने अभी बताया था, शिक्षा। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, क्या? पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, सरकारी आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन, सरकारी आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन का क्या मतलब है? प्रतिवेदन का मतलब शायद मेरे ख्याल से, देखो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन, सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसने दिया था? अरे बलवंत राय मेहता ने दिया था, है ना। चलो नेक्स्ट पे चले जाते हैं हम लोग। ये तीसरा सेट है, 20-20 क्वेश्चन के। मैं टोटल 5 सेट कराने वाला हूँ। ठीक है ना, ये तीसरा सेट है, तो भागना नहीं है। ठीक है ना, जितने क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा चांसेस है 100 आउट ऑफ 100 करोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तीसरा सेट का, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव। ये देख लो, वही वहाँ के आ रहा है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण करने वाली समिति। लो, इसमें क्या, इसमें कुछ उल्लेख करने के लिए है ही नहीं। क्या बताऊं मैं? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? किस समिति के द्वारा किया गया था बताओ? बलवंत राय। लगता है बलवंत राय से ज्यादा अभी आने वाला है ये। ये लग रहा है कि सब्जेक्ट वाइज बताते जा रहे हैं कि मतलब पहले बलवंत राय, फिर अशोक मेहता, फिर जीवी के, इस तरीके से। तो देखते हैं आगे कैसे आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति, लो जी, बलवंत राय मेहता। अच्छी बात है, याद हो जाएगा बार बार, बलवंत राय मेहता। ठीक है। पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखो कौन सा सही नहीं है, समझ में आ रहा है? सही नहीं है, तो ये ध्यान रखना को, लोग सही है ढूंढने लग जाते हैं। तो पंचायती व्यवस्था, ओह सॉरी, क्लिक हो गया, क्लिक नहीं कर रहा था मैं, इसको सेलेक्ट कर रहा था। पंचायती व्यवस्था भारतीय, ये सही है, अभिन्न अंग है, सही है। 73वां अनुसंधान 15 अगस्त, ये देखो 15 अगस्त 1993 नहीं, ये हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है ना। तो भाई एक ही क्वेश्चन का आंसर आना है, तो दोनों पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मुझे पहले ही मिल गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर, 3, क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, नीचे ऑप्शन देख लेता तो शायद मैं दे देता। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? देखो सबसे अधिक शक्तिशाली, देखो ग्राम सभा को नहीं दे सकता था, क्योंकि नीचे के लोग क्या करने लग जाएंगे पता नहीं, है ना। और ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, देखो ग्राम पंचायत को भी नहीं दे सकता था, वो भी ग्राम सभा के साथ मिलकर काम कर सकता था। और जिला परिषद ज्यादा ऊपर जाती, तो पंचायत समिति, इसको शक्तिशाली बनाओ ताकि ये दोनों तरफ बैलेंस बना के रखें। ठीक है। और पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? देखो कैसी व्यवस्था होती है? ग्राम, ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर नहीं होती है। और ग्राम, ब्लॉक और जिला, देखो यही होती है, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं मेरे को ना। बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था कौन है? ग्राम पंचायत। देखो पंचायत समिति रहेगी ना, जब पंचायत को ज्यादा वो दे रखा है तो। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज संस्था नहीं है? जिला परिषद है, ठीक है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत, ये नगर परिषद नगर पालिका में आता है, हटाओ इसे।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा सेट थ्री का, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के दो स्तर होने का सुझाव। अशोक मेहता एएम, अशोक मेहता बीआरएम, बलवंत राय मेहता, ठीक है। बीआरएम 3 शब्द, एएम 2 शब्द। तो ये सब याद रखना हमेशा। अभी क्वेश्चन एक साथ आ रहे हैं इसलिए आप अंदाजा लगा लोगे, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पे आपको अंदाजा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एएम से याद रखना। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर पर चुनाव चिन्हों के आधार पर, ये भी अशोक मेहता ने ही करा था, ठीक है ना, कि आप जो है चुनाव चिन्हों का इस्तेमाल कर सकते हैं, करें, बल दिया था उस पर। 1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? तो अशोक मेहता की समिति को किया गया था, ठीक है। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया? देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति के आधार पर किया गया? बताओ, इतना आसान आसान क्वेश्चन पूछ रहे हैं लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? किस वर्ष लागू किया गया था बलवंत राय समिति की अनुशंसाओं के आधार पर? तो 1959। 2 अक्टूबर। क्यों, कितना था फिर? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, एक बार क्वेश्चन में फिर से पढ़ लेता हूँ। बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो लागू किया गया है, और मैं क्या दे रहा था जवाब? मैं ये दे रहा था, ये क्यों दे रहा था? क्योंकि मेरे दिमाग में चला था कि राजस्थान में सबसे पहले नागौर जिले में बगदरी विलेज के अंदर 2 अक्टूबर को ये लागू हुआ था। तो ये तो वहां हुआ था ना, लेकिन समिति ने तो 1958 में ही दे दिया था, ठीक है। देखो मैंने हर बार यही बोला है कि क्वेश्चन को समझना जरूरी है। देखो मुझे आंसर आता है, मुझे पता है, लेकिन क्यों मैंने गलत कर दिया? क्योंकि मैंने क्वेश्चन को नहीं समझा। आप क्वेश्चन को नहीं समझोगे ना, आंसर आप जानते हुए भी गलत ही दे के आओगे, ठीक है। वो पूछेगा कि सलमान खान ने शादी क्यों नहीं की, और आप बताओगे अमिताभ बच्चन की तो बहुत पहले शादी हो चुकी है, उनके बच्चों की भी शादी हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत जरूरी है। और ये देखो मैं भी गलती कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि आप नहीं करोगे। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन समझिए, आंसर दीजिए, ठीक है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय? अशोक मेहता एएम 2। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरीय की बात की थी? तो उसने उन्होंने बात करी थी मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बी में है वो, मंडलीय समिति एवं जिला परिषद, मंडलीय पंचायत एवं जिला परिषद, पंचायत समिति एवं मंडलीय परिषद। मंडल नहीं हो सकता है पंचायत के साथ, जिला और मंडल पंचायत सी होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत गलती होगी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? अशोक मेहता समिति भाई पंचायती राज से संबंधित था, बैंकिंग में तो नहीं था ना बंदा। पंचायती राज से संबंधित निम्न समितियों को कालक्रम के व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सबसे पहले आए थे बी आर मेहता 3 नंबर, और 3 नंबर शुरू में पहले यही है, दूसरा है ही नहीं, तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की थी? 1977 में तो अशोक मेहता जी ने की थी, ठीक है। देखो कोर्स सेट नंबर 3 हमारा हो चुका, सेट नंबर, अब हम लोग 4 पे चलते हैं। सेट नंबर 4 का हमारा पहला क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? निम्नतर स्तर पर कौन है? तो ग्राम सभा एवं पंचायत, ठीक है, सबसे नीचे है। उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद, ठीक है। पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो मैंने बताया अभी, जिला परिषद। पंचायती राज की आधारशिला भाई ग्राम सभा, है ना।
उसके बाद ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। ध्यान रखना सारी चीजें। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक कौन होता है? पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक, देखो, खंड विकास अधिकारी को बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, बीडीओ। जो पंचायत समिति का मुख्य निष्पादक होता है वो बीडीओ होता है, और इसी तरह नीचे जो होते हैं वो वीडियो होते हैं, ठीक है, इसी नीचे लेवल पे जो होते हैं। जिला परिषद का मुख्य अधिकारी, मुख्य कार्य, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? देखो, नीचे बी से देखते हैं, ग्राम विकास करना नहीं है, नगर सुविधाएं जुटाना नहीं है, नागरिक सुविधाएं, और ग्रामीण एकता का निर्माण भी नहीं करना। देखो, उनका काम सिर्फ और सिर्फ समन्वय एवं पर्यवेक्षण है, यानी कि कोऑर्डिनेशन और सुपरविजन, ये है, ठीक है, उनका काम सिर्फ यही है, ध्यान रखना हमेशा। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है ग्रामीण एकता निर्माण नहीं, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण विकास, देखो, राजनीतिक चेतना का विकास, ठीक है, बता रखा हूँ बार बार, विकेंद्रीकरण करना, है ना, और जागरूक करना, ठीक है। पंचायती राज की प्रधान समस्या है, क्या है पंचायती राज की? अशिक्षा, सॉरी, अशिक्षा, एक मिनट, पंचायती राज की प्रधान समस्या, यार पंचायती राज की प्रधान समस्या पूछ रहा है ना, और मैंने कहाँ का बता दिया था? मैंने सामुदायिक विकास कार्यक्रम का बता दिया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 2 अक्टूबर 1992 किया था, याद है, जो मैं बता रहा था, तो उनकी जो विफलता हुई थी वो अशिक्षा के कारण हुई थी, ठीक है। यहाँ पर पंचायती राज की प्रधान समस्या पूछ रहा है, तो वो दलगत नीति है, दलगत राजनीति, ठीक है। ये बहुत बड़ी समस्या है पंचायती राज के अंदर। क्वेश्चन की बार बार, देखो मैं कई बार बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को ही समझना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। कोई भी होता है ना, सबसे पहले क्वेश्चन ही गलत पढ़ता है, सॉरी, समझता है, पढ़ता तो सही है, समझ ही नहीं पाता है, ठीक है, दिमाग में कुछ और चल रहा होता है और आप आंसर कुछ और दे देते हैं। ये मेरे साथ भी होता है, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए क्या है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। कई बार जब मैं इस तरह की गलती करूंगा, क्योंकि कई बार मैंने उसको किया होगा, तो मुझे अगली बार या उसके अगली बार मुझे ये समझ में आ जाए कि देखो मेरी ये गलती ये होती है, तो उसको ऐसे सुधारना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन? देखो, ये होते हैं ग्राम जिला परिषद के होते हैं ना, हाँ सॉरी, जिला परिषद के होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है किस पर? राज्य सरकार पर। खंड स्तर, ब्लॉक लेवल, ठीक है, पर पंचायत समिति एक, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक सलाहकार है नहीं, परामर्श है नहीं, इनमें से कोई, इनमें से ये है ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते, कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? पदेन सदस्य होते हैं, सहयोगी सदस्य होते हैं, और सहयोजित। जब ये तीनों ही होते हैं तो उपयुक्त सभी होते हैं, ठीक है। देखो, ध्यान रखना होता है, आप पदेन सदस्य आप पढ़ोगे सोचोगे यार ये तो होता ही होता है, यहाँ चॉइस मल्टीपल भी हो सकती है, ठीक है, तो मल्टीपल चॉइस है हमारी यहाँ पर, उपयुक्त सभी, ठीक है ना। निम्नलिखित का सही वरीयता क्रम क्या है? एक ग्राम सभा, दो पंचायत समिति, तीन जिला परिषद। देखो यही बन रहा है, एक दो तीन, यही है ही, ठीक है। पंचायती राज विषय है, पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची में, विषय अधिकार सूची में, संवर्ग सूची में, किस में है? तो इसके जो नाम में ही है राज विषय, ठीक है, राज्य सूची में। पंचायतों के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? देखो, पंचायत बिक्री कर नहीं ले सकता, भू राजस्व नहीं ले सकता, सीमा कर नहीं ले सकता, इतनी स्थानीय मेलों का कर ले सकता है वो, ठीक है।
निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो ये 73वां कहलाता है। ठीक है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत स्तर पर तो इसको करता है पंचायत सेवक। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है? देखो, जिला स्तर, ग्राम स्तर, प्रखंड स्तर, तहसील स्तर। देखो, जिला स्तर है, ग्राम स्तर है, प्रखंड यानी ब्लॉक स्तर भी है, तहसील स्तर नहीं आता भाई। तहसील क्यों घसीट रहे हो इसके अंदर? पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्रदान करने, लोकतांत्रिक शक्तियों को विकेंद्रित करने, कृषकों की शिक्षित करने। ये देखो, मुझे तो तीनों ही लग रहे हैं ये। ठीक है। 1 मिनट, दोबारा पढ़ लेते हैं। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी। पंचायती राज व्यवस्था लोगों को राजनीतिक जागरूक तो करना ही नहीं था, जागरूक नहीं करना था, उसमें विकेंद्रीकरण लोगों में देना था ना, विकेंद्रीकरण करना था। ठीक है, ध्यान रखना होता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन का। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता, वो क्या है? वो है माध्यमिक शिक्षा। देखो, ग्रामीण शिक्षा आती है, ग्रामोद्योग आता है, कृषि उत्पादन आता है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आती। तो अब हम सेट 5 की तरफ चलते हैं और इसको फटाफट करेंगे बिना एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत। अरे यार, सरकारी अनुदान। सरकार देती है अनुदान। पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति का गठन होता है। पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल से संबंधित है, तो ये प्रखंड स्तर आएगा। ठीक है। पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अधिकारी करता है, जिसे पंचायत समिति वही है, सेम प्रखंड खंड के उस पे है, मतलब ब्लॉक लेवल पर है। ठीक है। पंचायती राज, देखो ब्लॉक लेवल आपको समझ में आ रहा है, खंड विकास अधिकारी BDO, मैंने कई बार बताया ना, BDO, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो पंचायत समिति का जो प्रशासन का प्रबंध है एक सरकारी अधिकारी करता है, तो वो एक सरकारी अधिकारी है। ठीक है ना। और किस लेवल पे है? वो पंचायत समिति के लेवल पे है। अगर वो ग्रामीण लेवल पे होगा तो उसको बोलेंगे VDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन इसलिए कर दिया कि हो सकता है आप ध्यान से हट गया हो। ठीक है। तो आगे चलते हैं हम लोग। खंड पंचायती राज त्रिशोपान प्रणाली की प्राथमिक भाग है। पंचायती राज त्रिशोपान प्रणाली की प्राथमिक भाग है। सबसे पहला भाग तो देखो, पहले ग्राम पंचायत आता है, फिर पंचायत समिति आता है, फिर जिला समिति आता है। ठीक है। तो हमने ग्राम पंचायत को कर दिया क्लिक। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से? तो नागौर जिले से हुई थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो 1957 में किया गया था। तभी 1958 में उसको लागू किया गया था। जो अभी मैंने गलत दे दिया था, 1959 कर दिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में जो कुछ और सवाल चल गया था। ठीक है ना। तो 1957 में इसका गठन किया गया था। और 1977 में किसका किया था? 1977 में किया गया था अशोक मेहता का। तो ध्यान रखना, दोनों का 20 साल का अंतर है। पंचायत समिति के सदस्य, देखो अब इसमें ऑप्शन है, पंचायत समिति के सदस्य खंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है। जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। देखो यही है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट 1 मिनट। तो क्वेश्चन बोल रहा है पंचायत समिति के सदस्य। ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य तो खंड विकास, जिला पंचायत अध्यक्ष मनोनीत प्रत्यक्ष रूप से। देखो, पंचायत समिति के सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से जनता ही करती है। ठीक है ना। ये देखो आंसर सही है, गलत हो गया था मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु निर्भर है किस पर? है सरकारी अनुदान पर।
ये तो हमेशा सरकारी अनुदान पे ही रहती है। ठीक है। ग्राम पंचायत की आय का स्रोत क्या है? ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है, अभी मैंने बताया था ऊपर, ठीक है ना, मेला एवं बाजार जो होता है वो उनके आय का स्रोत होता है। ठीक है। वो आश्रित रहते हैं ये अलग है, अपनी निधि हेतु आश्रित रहते हैं ना, ये अलग है। सॉरी, कहा गया, ये सरकारी अनुदान पे था। क्लिक कैसे हो गया था? ठीक है। एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, ये होती है एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है। देखो, एक सलाहकार समिति नहीं, सलाहकार नहीं होते हैं। एक प्रशासकीय अधिकरण होता है उनका। एक परामर्शदात्री परामर्श भी नहीं देते हैं। एक निरीक्षण नहीं करते हैं, ये प्रशासकीय अधिकारी होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यदि पंचायत भंग होती है तो 6 माह के अंदर, ये सब देखते ही मार दो। ठीक है। निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? ये नगर निगम का क्वेश्चन है। ठीक है। बट ये जो हुआ था, ये हमारा कलकत्ता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, तो पहला नगर निगम है ना, तो इसकी शुरुआत हुई थी चेन्नई से। ठीक है ना। भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? पंचायती राज प्रणाली का शुभ आरंभ 2 अक्टूबर 1959, नागौर जिला, बगदरी विलेज, ठीक है ना, राजस्थान से हुआ था। 1957 में किस समिति ने भारत में 1957 त्रिस्तरीय अशोक मेहता, सॉरी 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 बलवंत राय मेहता, ठीक है, अशोक मेहता तो 1977 में 2 स्तरीय लाए थे। वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना निम्न निम्न में से किसकी अनुशंसा पर की गई है? वर्तमान ग्रामीण स्वशासन की संरचना जो है, देखो मैं तो अभी ये अंतराय करूंगा, क्योंकि ठीक है, हाँ सही है, क्योंकि इन्हीं की संरचना है त्रिस्तरीय। ठीक है ना, और आज आज भी त्रिस्तरीय ही चलता है। हाँ, उसके बाद बेशक ये अशोक मेहता ने कुछ संविधान अलग अलग डिमांड्स की थी, ठीक है, वो भी आए हैं, बट मेन यही है। ठीक है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? देखो, विकेंद्रीकरण ये तो लेके आए थे, देखो बलवंत राय मेहता ये तो लेके आए थे त्रिस्तरीय, अशोक मेहता लेके आए थे द्विस्तरीय, लेकिन इसको लाने का जो उद्देश्य जो था, ठीक है, वो उद्देश्य भी सबसे पहले ही में आया था। ठीक है, तो पहले ही होगा बलवंत राय मेहता। 73वें संविधान संशोधन का अभी पालन करने वाला पहला राज्य, देखो 73वें संविधान का अभी पालन, अब ये पहला नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान रखना, ये आंध्र प्रदेश है। ठीक है। पहले वहां पर राजस्थान था, फिर आंध्र प्रदेश था, लेकिन यहाँ पर पहले आंध्र प्रदेश है, तो देखते हैं। ठीक है। भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? देखो पंचायती पूछ रहा है यहाँ पर, और पंचायती थे ये कहाँ गए, B R मेहता। ठीक है। और यहाँ पूछ रहा है भारत के सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक, देखो वो लॉर्ड रिपन, बताया था ना। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है हमारा ग्राम सभा। ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम आज की इस सेशन को खत्म करते हैं। आशा है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। कुछ त्रुटियां मुझसे भी हुई हैं, ऐसा नहीं है कि मैं भी भगवान हूँ। आपके साथ मैंने बताया ना कि मैं अपना खुद का बिजनेस ऑनलाइन ही करता हूँ, और खुद सीखने के लिए ही मैंने ये चालू करा है। और जब मैं खुद भी सीख रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ कि अपने नोट्स बनाता हूँ, नोट्स बनाकर उनको पहले मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, सारे अलग अलग वीडियोस को देखता हूँ, और मेरे पास बुक्स भी बहुत सारी रखी हुई हैं, उन बुक्स के अंदर मैं पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं नोट्स बनाता हूँ। और काफ़ी चीज़ें मेरे हद तक मेरे माइंड में भी होती हैं, और काफ़ी हद तक मेरे नोट्स में भी होती हैं। ठीक है। तो कुछ अभी मैं खुद ही सीख रहा हूँ, लेकिन मैक्स टू मैक्स मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है। तो कुछ त्रुटियां मुझसे होंगे, वो हैंड टू हैंड में सुधार करके आपको वहाँ पे बताऊंगा भी कि ये त्रुटि हुई है, इसलिए हुई है, मैं क्या सोच रहा था। इससे आपको ये हेल्प होगी कि कल को आप वो त्रुटि कुछ मेरी तरह ही सोच के तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है। धन्यवाद। थैंक यू। जय जवाहर। नमस्कार।